टॉक शॉक के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दुनिया की 10 सबसे बड़ी बैंक डकैतियों के बारे में बताने जा रहे हैं। इन डकैतियों में लूटने वाले लोग आम लोग नहीं थे जो बिना किसी प्लानिंग के मैदान में आ जाएं। ये बहुत ही ज़हीन और इंटेलिजेंट लोग थे, मगर इनका अंजाम बुरा ही हुआ। जो दोस्त चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं वो वीडियो के नीचे मौजूद लाल बटन दबा के हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा ज़रूर बन जाएं। नंबर 10, डनबर आर्मर्ड। रकम $19 मिलियन। 1999 में होने वाली ये बैंक डकैती अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी बैंक डकैतियों में से एक है। ये एक इनसाइड जॉब थी, मतलब कि इसका करने वाला कोई बाहर का बंदा नहीं बल्कि बैंक का अपना मुलाजिम ही था। ये डकैती करने वाला यहाँ कुछ दिन पहले कैमरे फिक्स करने आया था और इसने कैमरों को ऐसी जगह पर लगाया था कि जब वो चाहे बैंक में घुस सके और कैमरों में भी ना आए। इस डकैती को करने के लिए इसने अपने 5 बचपन के बेहतरीन दोस्त साथ लिए और बैंक पर हमला कर दिया। उन्होंने लंच ब्रेक पर बैठे हुए आराम करने वाले 2 गार्ड्स को जख्मी किया और बैंक से $19 मिलियन एक ट्रक में लूटकर फरार हो गए। डकैती के कुछ दिन बाद ही इनमें से एक साथी ने कुछ कैश अपने एक दोस्त को उधार दिया। वो आदमी ये पैसे लेकर बैंक में जमा कराने आया और पकड़ा गया, क्योंकि बैंक वालों ने ये भी रिकॉर्ड रखा हुआ था कि किस सीरियल नंबर के नोट डकैती में चले गए हैं। इस आदमी की निशानदही में डकैती करने वाले 3 आदमी और पकड़े गए, मगर इनमें से 3 आज तक नहीं पकड़े गए। कोई नहीं जानता कि वो कैश लेकर कहाँ गए। नंबर 9, ब्रिंक्समैट वेयरहाउस रॉबरी। रकम $30 मिलियन। ये डकैती लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पे हुई। यहाँ पर एक मशहूर बैंक ने अपनी खुफिया तिजोरी बना रखी थी, जहाँ पर बहुत सा सोना और हीरे मौजूद थे। ये डकैती भी बैंक के अपने ही एक गार्ड ने करवाई। एंथनी ब्लैक नामी ये गार्ड इस डकैती का मास्टरमाइंड था। इसने अपने दोस्तों को बताया कि बैंक की ये खुफिया तिजोरी है और यहाँ पर 3 मिलियन पाउंड्स मौजूद हैं। उन्होंने रात की तारीकी में ये तिजोरी तोड़ डाली और इनके होश उड़ गए। तिजोरी में 3 टन सोना मौजूद था। ये लोग कामयाबी से यहाँ से तो डकैती मारकर निकल गए, मगर बाद में इनके अपने दरमियान ना रुकने वाला खून खराबे का एक सिलसिला शुरू हुआ। इनमें से बहुत से आदमी पकड़े भी गए, मगर एंथनी ब्लैक सारा सोना लेकर उड़ गया और आज तक नहीं पकड़ा गया। नंबर 8, नॉर्दर्न बैंक। रकम $50 मिलियन। 2004 में होने वाली इस डकैती में क्रिसमस से सिर्फ एक दिन पहले इन डाकुओं ने बैंक के नुमाइंदे बनकर बैंक की 2 मुख्तलिफ शाखाओं के मैनेजर्स के घर विजिट किया। उन्होंने बैंक के मैनेजर्स की फैमिलीज को गन पॉइंट पे लिया और अगली सुबह इन मैनेजर्स के साथ बैंक पहुंचे। ये बरतानिया की तारीख की सबसे बड़ी बैंक डकैती थी। अगले दिन इन्होंने सुकून से 2 बैंक लूटे और फिर इन मैनेजर्स की फैमिलीज को छोड़ दिया। इस डकैती में इन्वॉल्व बंदे बहुत ही प्रोफेशनल थे। उन्होंने अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा। कुछ लोगों के मुताबिक वो आर्मी के रिटायर्ड लोग थे, क्योंकि इनकी उम्रें बहुत ज़्यादा थीं और इन्हें हर तरह का असला इस्तेमाल करना आता था। ये लोग आज तक नहीं पकड़े जा सके और ना ही $50 मिलियन वापस मिल सके हैं। नंबर 4, सेंट्रल बैंक ब्राज़ील। रकम $70 मिलियन। इस डकैती ने सारी दुनिया को हिलाकर रख डाला था। 2006 में होने वाली इस डकैती में इन डकैत ने बैंक के करीब एक पुरानी इमारत खरीदी और ये शो किया कि वो इसे मुरम्मत कर रहे हैं। इस दौरान वो खामोशी से जमीन के नीचे एक टनल खोद रहे थे। उन्होंने 3 महीने के अरसे में 265 मीटर लंबी एक टनल खोदी और किसी को कानो कान खबर तक ना हुई। ये इंतहाई जदीद टनल थी जिसमें देखने के लिए बिजली का बंदोबस्त किया गया था और साथ ही साथ हवा के गुजरने के लिए पंखे भी लगे हुए थे। ये लोग जमीन के नीचे से ब्राजील के सेंट्रल बैंक की तिजोरी में दाखिल हुए। उन्होंने $70 मिलियन इस टनल के जरिए लूटे। इस तरह वो ना तो मेन गेट से एंटर हुए और ना ही किसी कैमरे में आए। उन्होंने डकैती भी जुम्मे की रात को की कि हफ्ते और इतवार को तो बैंक बंद रहेगा। इस तरह 2 दिन तक किसी को पता ही नहीं था कि सेंट्रल बैंक को लूटा जा चुका है। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो इस स्कीम का मास्टरमाइंड पकड़ा गया, मगर इससे सिर्फ $8 मिलियन ही रिकवर हो सके। बाकी के पैसे और इसके साथी आज तक नहीं पकड़े जा सके। नंबर 6, ग्रेट ट्रेन रॉबरी। रकम $75 मिलियन। 1963 में होने वाली इस बैंक डकैती में 16 बंदों ने बरतानिया की एक ट्रेन लूटी जो कि ग्लासगो से लंदन की तरफ
दोस्तों, नंबर 4 पे जाने से पहले अगर आप दुनिया की 10 सबसे खतरनाक खवातीन के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी देख सकते हैं। नंबर 4, नाइट्सब्रिज सिक्योरिटी डिपॉजिट, रकम $200 मिलियन। 1976 में होने वाली इस डकैती में डाकू $200 मिलियन लेकर उड़ गए। इस डकैती का मास्टरमाइंड एक मशहूर क्रिमिनल वलेरियो विची था। हर आदमी का जिंदगी में कोई शौक, कोई जुनून होता है। इस आदमी का शौक बैंक लूटना था। इसने अपनी जिंदगी में 50 के करीब बैंक डकैतियां की। ये आदमी अपने एक साथी के साथ बैंक में सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स ओपन करवाने आया और मौका देखकर इसने बैंक के मैनेजर पर बंदूक तान ली। फिर इसने बाहर मौजूद अपने बाकी साथियों को भी अंदर बुलाया। वलेरियो विची और इसके साथियों ने सारे सेफ्टी बॉक्स खोल डाले और साथ ही साथ बैंक की तिजोरी भी लूटी। इस तरह ये लोग यहाँ से $200 मिलियन लेकर भागने में कामयाब हुए। विची कामयाबी के साथ साउथ अफ्रीका निकल गया और वहां पर एक पुरसकून जिंदगी गुजारने लगा। मगर इसे अचानक याद आया कि इसकी लाडली फरारी तो बर्तानिया में रह गई है। वो चुपके से वापस आया ताकि अपनी फरारी लेके जा सके और पकड़ा गया। 4 वलेरियो विची। नंबर 3, द ब्रिटिश बैंक ऑफ द मिडल ईस्ट, रकम $210 मिलियन। 1969 में होने वाली इस बैंक डकैती में डकैत बैंक की एक दीवार को बारूद से उड़ाकर अंदर दाखिल हुए। इस धमाके में उन्होंने बैंक की तिजोरी को भी तोड़ डाला। धमाका इस कदर खौफनाक था कि बैंक के स्टाफ के कान बहरे हो गए और बहुत से लोग बेहोश भी हो गए। जब तक सब लोगों की होशो हवास वापस आए, बैंक डकैत बैंक से $210 मिलियन का सोना लेकर फरार हो चुके थे। ये डकैत आज तक नहीं पकड़े गए। नंबर 2, दारुल सलाम बैंक, रकम $242 मिलियन। 2006 में होने वाली इस डकैती में डाकू कामयाबी से $242 मिलियन देकर निकल गए। इस लूट में अमेरिकी डॉलर के साथ बहुत सारा सोना भी शामिल था। ये डकैती बैंक के अपने ही गार्ड्स ने करवाई। ये लोग सारी उम्र बैंक के गार्ड्स रहे और अपनी रिटायरमेंट पर खुश नहीं थे। इस डकैती में एक गोली तक ना चली, कोई शोर नहीं हुआ। डकैत बैंक के नए गार्ड्स को भी अपने साथ पहले ही मिला चुके थे और रात की खामोशी में कार्रवाई की गई। अगली सुबह बैंक का स्टाफ जब पहुंचा तो बैंक का वॉल्ट खाली पड़ा था और डाकू सब कुछ लेकर जा चुके थे। नंबर 1, द सेंट्रल बैंक ऑफ इराक, रकम $920 मिलियन। दोस्तों, दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी बैंक डकैती भी इराक में ही हुई। पिछली 9 डकैतियों का कैश मिला भी लिया जाए तो ये सबसे बड़ी बैंक डकैती है। और सबसे मजे की बात यह है कि इस डकैती में कोई बंदूक या किसी किस्म का असला इस्तेमाल नहीं हुआ। ये डकैती इराक अमेरिका जंग से सिर्फ एक दिन पहले हुई। इस डकैती में डकैत मुंह पर नकाब पहनकर नहीं बल्कि काले कोट पैंट में मलबूस थे। इनके पास कोई असला नहीं था मगर एक खत था, वो भी वजीर आजम की जानिब से, जिसमें लिखा था कि कैश यहाँ से लेकर जाना है। कैश यहाँ से उठाने के लिए कोई और नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन का अपना बेटा मौजूद था। कैश इतना ज्यादा था कि इसे ट्रकों में लोड करने में 5 घंटे लगे। याद रहे कि ये इराकी अवाम का पैसा था और किसी आदमी को इसे उठाकर लेकर जाने की इजाजत नहीं थी। सद्दाम हुसैन का बेटा अगले ही दिन अमेरिकी फौज के हाथों मारा गया और ये $20 मिलियन आज तक किसी को नहीं पता चला कहाँ गए। आप यहाँ डकैत किसे समझते हैं, सद्दाम के बेटे को या फिर अमेरिकी फौज को? डकैत कोई भी हो, बेचारी गरीब इराकी अवाम को ही लूटा गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे फेसबुक और सोशल मीडिया पर अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए टॉक शॉक का चैनल सब्सक्राइब करें। आपसे कल एक और मजेदार वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।